करें, क्योंकि अच्छे ऑपरेशनल नतीजों के बाद जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शेयर टूटा है। बड़ी डिटेल्स लेते हैं और वजह समझते हैं अनुभूति से। बताइए अनुभूति, क्या वजह रही है शेयर के कमजोर होने की? जी, नतीजे आए कल और अच्छे नतीजे ओवरऑल देखने को मिल रहे थे, पर उसके बावजूद शेयर में आज दबाव देखने को मिला। लगभग 5 से 6% तक ये शेयर टूटा है और कारण रहा है कि कंपनी का जो हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें, वहाँ पर कुछ दबाव नज़र आ रहा है। और जैसा कि अनुमान था, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पर बढ़ी है। डेप्रिसिएशन में लगभग 68% और इंटरेस्ट कॉस्ट में लगभग 138% का उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा कंपनी लगातार एक्विजिशन कर रही है, कैपेक्स पर खर्चा कर रही है, इसका बड़ा इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा हम देखें तो जो कंपनी का रिपोर्टेड पैट आया है वो तो पॉजिटिव रहा है, लेकिन एडजस्टेड बेसिस पर यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली है, क्योंकि यदि हम जैसे डिफर्ड टैक्स बेनिफिट यदि इसका घटा दें और वन टाइम गेन्स यदि यहाँ पर से हटा दें तो एडजस्टेड बेसिस पर कंपनी लॉस में रही है। इसके अलावा जो केस के महानदी और जैसे एक्वायर्ड असेट्स थे, वहाँ भी माइनॉरिटी पे आउट से भी नेट प्रॉफिट इसका प्रभावित हुआ है। और हालांकि अब मैनेजमेंट FY27 में जो रिमेनिंग 26% स्टेक है केस के महानदी में, वो एक्विजिशन जो है वो पूरा कर लेगा। ऐसे में आगे ये जो माइनॉरिटी पे आउट है वो कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा रिन्यूअल कमीशनिंग की रफ्तार भी जो है वो धीमी रही है, वो भी एक चिंता का विषय बाजार के लिए बना हुआ था। साथ ही जो FY26 का सेकेंड हाफ रहा, उसमें गाइडेंस के मुकाबले जो कमीशनिंग हुई, कैपेसिटी एडिशन हुआ, वो कम रहा है। साथ ही डेट लेवल जो है कंपनी का वो अभी भी हाई लेवल पर बना हुआ है और यही सारे कारण थे जिनके चलते अच्छे नतीजों के बावजूद आज जो स्टॉक है नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आया। धन्यवाद अनुभूति, पूरी डिटेल्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर देने के लिए। एक व्यू हम हमारे एक्सपर्ट से भी ले लेते हैं और समझते हैं कि आखिरकार अब आगे जिनके पास है उनके लिए आगे की क्या स्ट्रैटेजी बनती है। नीली जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी नतीजे अच्छे आए थे पर उसके बावजूद यहाँ पर स्टॉक में कमजोरी हमें देखने को मिली है। बताइए अब आगे की स्ट्रैटेजी आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए स्वाति जी, जिस हिसाब से पिछले 2 दिनों में एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिली है, इस करेक्शन के बाद काउंटर अपने 200 डे स्ट्रॉन्ग, जिसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, उसके पास अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है, जो 500 के आसपास प्लेस है। तो जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, 500 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। अगर वो लेवल डिफेंड हो जाते हैं तो यहाँ पर एक पुल बैक की भी संभावना हमें नजर आ सकती है। अगर वो ब्रेक हो जाते हैं तो निचले स्तरों पर 480 से 460 तक की भी जगह ओपन होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए 500 का एक स्टॉप लॉस लगाकर करंट पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी के लिहाज से मैं कहूँगा थोड़ा इंतजार करें और वेट एंड वॉच करने की सलाह होगी, अवॉइड कर सकते हैं फ्रेश खरीदारी।